श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 80 द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न उन असीम शौर्य वाले अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को समझता है और इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक की अद्भुत कथाओं को बार बार सुनने के बाद भी उन्हें कैसे छोड़ सकता है? वास्तविक वाणी वह है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। वास्तविक हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। वास्तविक मन वह है जो हर चल और अचल में बसने वाले उनके बारे में हमेशा याद रखता है। और वास्तविक कान वे हैं जो हमेशा उनके बारे में पवित्र कहानियां सुनते हैं। वास्तविक सिर तो वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान के प्रकटीकरणों को नमन करता है। वास्तविक आंखें तो वही हैं जो केवल भगवान को ही देखती हैं, और वास्तविक अंग तो वही हैं जो श्री भगवान के या उनके भक्तों के चरणों को धोने से प्राप्त जल का हमेशा आदर करते हैं। सूत गोस्वामी बोले, इस प्रकार राजा विष्णुरात के द्वारा प्रश्न किए जाने पर शक्तिशाली ऋषि बादरायणी ने, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था, यह उत्तर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे, सुदामा नाम के, जो कि वैदिक ज्ञान में परम विद्वान थे और समस्त इंद्रिय भोगों से उदासीन थे। इतना ही नहीं, उनका मन शांत था और उनकी इंद्रियां वश में थीं। वो गृहस्थ के रूप में रहता था और जो कुछ भी उसे अपने आप मिल जाता था, उसी से अपना भरण पोषण करता था। मैले कुचैले वस्त्र पहनने वाले उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख से दुबली हो गई थी। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसके चेहरे पर कष्ट की वजह से सूखापन छा गया था। वह डर से कांपते हुए उससे बोली। सुदामा की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या ये सच नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति देव आपके मित्र हैं? यादवों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं। हे भाग्यशाली गृहस्थ, आप कृपया संतों के अद्वितीय आश्रय उनके पास जाइए। वे आपको, जो कि संत्रस्त हैं, निश्चित ही खूब धन संपत्ति प्रदान करेंगे। वर्तमान में भगवान कृष्ण भोज, वृष्णि एवं अंधक वंशों के शासक हैं और द्वारका में विराजमान हैं। ऐसे में वे उन्हें अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, जो उनके चरण कमलों का मात्र स्मरण करते हैं। तो क्या इस बात में कोई संदेह हो सकता है कि ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप वे अपने निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे, जो कि कोई विशेष अभीष्ट वस्तुएं भी नहीं हैं? सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उसकी पत्नी ने अनेक प्रकार से उससे अनुरोध किया, तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, सचमुच भगवान कृष्ण के दर्शन करना जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस प्रकार उसने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु उससे पहले अपनी पत्नी से यूं कहा, हे भामिनी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो जिसे मैं भेंट स्वरूप लेकर जा सकूं तो दो। सुदामा की भार्या ने अपने आस पड़ोस के ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल मांगे और उन्हें एक फटे कपड़े में बांधकर अपने पति को भगवान कृष्ण के लिए उपहार के तौर पर दे दिया। वो साधु ब्राह्मण चिवड़ा लेकर द्वारका की ओर चल दिया और सोचता रहा, मैं कैसे कृष्ण से मिल पाऊंगा। पंडित ब्राह्मण ने कुछ स्थानिक ब्राह्मणों के साथ 3 सुरक्षा चौकियां और 3 द्वार पार किए, और फिर वो भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों और वृष्णियों के घरों से गुजरा, जहां आमतौर पर कोई नहीं जा सकता था। तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में प्रवेश किया, और ऐसा करते समय उसे ऐसा लगा जैसे वो आनंद की प्राप्ति कर रहा हो। उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान थे। उस ब्राह्मण को कुछ दूर पर देखकर भगवान फुर्ती से उठ खड़े हुए और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे गले लगाया। प्रेम के वशीभूत होकर अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श पाकर कमल नयन भगवान ने प्रेम के आंसू बहाए। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाया। फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उसका आदर सत्कार किया और राजन, उनके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने दिव्य सुगंधित चंदन, अगरू और कुमकुम लेप उनके शरीर पर लगाए और सुगंधित धूप और दीपों की कतारों से प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा की।
अंत में सुपारी देने के बाद उसे गाय दान में दी और मधुर शब्दों से उसका स्वागत किया। सर्वशक्तिमान लक्ष्मी देवी ने स्वयं उस दरिद्र ब्राह्मण की सेवा की जो फटे पुराने वस्त्रों में था तथा अत्यंत कृश था, जिससे उसके शरीर की नसें बाहर आ गई थीं, और फिर भी उसने अपनी चंवर से उसे हवा की। राजमहल के लोग सद्गुणों से वंचित उस मैले कुचैले कपड़े पहने हुए ब्राह्मण को निर्मल यश वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा इतने आदर से सम्मानित किया जाता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजमहल के निवासियों ने कहा, ये सादा और निर्धन ब्राह्मण किस तरह के पुण्य कार्य कर सका है? लोग उसे नीचे और तुच्छ समझते हैं, पर फिर भी तीनों लोकों के स्वामी और देवी लक्ष्मी के निवास भगवान स्वयं उसकी सेवा में लगे हुए हैं। देवी लक्ष्मी को अपने पलंग पर बिठाए छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण को गले लगाया है, मानो वो उनका बड़ा भाई हो। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण और सुदामा बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि कैसे वे दोनों अपने गुरु के विद्यालय में एक साथ रहा करते थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम धर्म को अच्छे से जानते हो। क्या गुरु दक्षिणा देकर तथा विद्यालय से लौटने के बाद तुमने अपने लायक पत्नी के साथ विवाह किया अथवा नहीं? आप अधिकांशतः घरेलू कामों में लगे रहते हैं, लेकिन आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति को अर्जित करने में अधिक रुचि नहीं लेते। मुझे यह अच्छी तरह से पता है। कुछ लोग भगवान की माया से उत्पन्न भौतिक इच्छाओं को त्याग कर सांसारिक इच्छाओं से अपने मन को स्थिर रखते हुए सांसारिक कर्म करते हैं। वे काम उसी तरह से करते हैं जैसे मैं सामान्य जनों को सिखाने के लिए करता हूँ। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें याद है कि हम अपने गुरु के आश्रम में एक साथ कैसे रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सभी बातों को सीख लेता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है, जो समस्त अज्ञान से परे है। हे मित्र, किसी व्यक्ति को जन्म देने वाला उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विजाति के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है और उसे धार्मिक कर्तव्यों में लगाता है, वो निस्संदेह उसका और भी अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। लेकिन जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वो उसका परम गुरु होता है। निस्संदेह वह मेरे जैसा ही होता है। निश्चय ही, हे ब्राह्मण, वर्णाश्रम व्यवस्था के सभी अनुयायियों में से वे जो गुरु रूप में मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और इस तरह आसानी से भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर लेते हैं, वे ही अपने स्वयं के असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। सभी जीवों की आत्मा रूप में मैं अनुष्ठानिक पूजा पाठ, पंडितों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड, तपस्या या आत्म अनुशासन द्वारा उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना मैं किसी व्यक्ति की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा से संतुष्ट होता हूँ। हे ब्राह्मण, जब हम अपने गुरु के साथ निवास करते थे, तब जो हमारे साथ वो घटना घटी थी, क्या वो आपको याद है? गुरु पत्नी ने एक बार हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा था। हे द्विज, जब हम एक विस्तृत जंगल में प्रवेश कर गए तो अचानक समय से पहले ही तूफान आ गया। वो भी तूफान ऐसा कि उसकी तीव्र हवाएं, भारी वर्षा और कर्कश गर्जना भयावह थी। तब सूर्यास्त होते ही हर दिशा में जंगल अंधेरे से ढक गया और बाढ़ के कारण हम ऊंची और नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। लगातार भयंकर हवा और बारिश से जूझते हुए हम बाढ़ के पानी में रास्ता भटक गए। हमने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत परेशानी में पड़कर हम जंगल में बिना किसी मकसद के घूमते रहे। हमारे गुरु सांदीपनी हमारी मुश्किल स्थिति को समझते हुए सूर्योदय होते ही हम शिष्यों की तलाश में निकल पड़े और हमें परेशानी में पाया। सांदीपनी ने कहा, हे मेरे बच्चों, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर सबसे प्यारा होता है, पर तुम मेरे प्रति इतने समर्पित रहे कि तुम्हारे अपने आराम का तो कोई सवाल ही नहीं। दरअसल हर सच्चे शिष्य का यही फर्ज होता है कि वो अपने गुरु के ऋण को उतारने के लिए उन्हें अपने धन और यहाँ तक कि अपने जान को भी शुद्ध हृदय से अर्पित कर दे। हे मेरे लालो, तुम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और तुमने जो वैदिक मंत्र पढ़े हैं वे इस जगत में और परलोक में भी तुम्हारे लिए सार्थक बने रहें। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अपने आध्यात्मिक गुरु के घर में रहते हुए हमें कई ऐसी अनुभूतियां हुई।
आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, मैं पूर्ण कौम हूँ और परमपिता के साथ अपने गुरु के घर में रह सका, अतः अब केवल आपकी कृपा ही मांगता हूँ। हे विभु प्रभु, आपकी शख्सियत में वेदों के रूप में ज्ञान का अथाह भंडार है, जो जीवन के सभी शुभ लक्ष्यों की प्राप्ति का स्रोत है। गुरु के विद्यालय में आपका वास आपके लीलाओं में से एक है, जिसमें आपने इंसान की भूमिका निभाई।